काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी उम्मीद है गजा में जल्द अमन कायम होगा। तमाम ममालिक ने गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम किया है। हमास ने मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया। हम मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। तुर्किया, UAE और सऊदी अरब भी अमन के लिए कोशां है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग भी रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 त्यारे गिराए गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन मनसूबा। मिस्र में गजा अमन मुज़ाकरात का पहला मरहला ख़त्म। हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत तामीरी रही। सदर ट्रंप के 20 निकाती मनसूबे पर गौर। हमास वफ्द ने कई शराइत रख दी। 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त। गजा में इमदाद की फराहमी और मुतासरा इलाकों से टैंकों की वापसी पर जोर। यरगमालियों की हवालगी के लिए शराइत पर अमल करने का मुतालबा। इसराइल और अमरीका ने कैदियों की फहरिस्त में काम करना शुरू कर दिया। हमास का इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक हथियार डालने से इनकार। अरब मीडिया का दावा। हमास के वक्त की क़यादत खलील रहैया कर रहे हैं। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज होगा। रूसी सदर पुतिन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ट्रंप के अमन मनसूबे पर गुफ्तगू। रूसी सदर ने कहा है कि रूस मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में है। उम्मीद है गजा में अमन के लिए ट्रंप प्लान पर अमल दरामद होगा। दोनों रहनुमाओं का ईरानी एटमी प्रोग्राम का बातचीत से हल निकालने पर जोर। शाम में मज़ीद इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। इसराइल ने स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 171 कारकुनान को डिपोर्ट कर दिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद शामिल नहीं। ग्रेटा थुनबर्ग और मुतादिद कारकुनान यूनान और स्लोवाकिया पहुंच गए। हम गजा के अवाम के साथ हैं, खामोश नहीं रहेंगे। ग्रेटा थुनबर्ग का बयान। कहा कि गजा के बच्चों के लिए खाना नहीं, दवाएं नहीं। दुनिया कब जागेगी। फ्लोटिला का मकसद अमन और इंसानी हमदर्दी का पैगाम पहुंचाना था। इसराइल ने हमें गिरफ्तार करके साबित किया सच की आवाज़ दबाई जा रही है। हुकूमत स्मूथ फ्लोटिला पर सवार पाकिस्तानी की वापसी के लिए कोशा है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली काबिज़ अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों से राब्ते में हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान अब एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। पाकिस्तान के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग दे रहे हैं। पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाह है। दो तरफा तिजारत में मौजूद रुकावटों को हम मनसब के साथ मिलकर दूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मलेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबे के ख्वाह हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियात हलाल गोश्त की बरामदात के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का पुरवकार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और गहरे बरदराना ताल्लुकात हैं। कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सियाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। ज़री शोबे में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए पुरअज़म। दोनों मुल्कों का दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, हम इलाकाई बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, हलाल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सियाहत, आला तालीम, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान आसियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गौर। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने गजा की सूरत हाल में पाकिस्तान और अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान और मलेशिया के दौरान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों के तबादलों की तकरीब। सफारतकारों की तरबियत, सयाहत, आला तालीम, करप्शन, बदउनवानी की रोकथाम और छोटे कारोबार के फ़रोग़ की
मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में शानदार खैर मकदम। शहबाज शरीफ की शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के ऑफिस आमद। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से मुआफ़ी मांगने पर इसरार। सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों से फिर वॉकआउट। गैर जिम्मेदाराना बयानात से हमें सख्त तकलीफ पहुंची है, ऐसा ना हो फिर सोबाइयत की बू फैल जाए। चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं से भी कोई चिंगारी ना उठे। आपस में उलझ पड़े हैं तो सिला मुतासरीन की कैसे मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्बत सियासत की है। वफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाले लोग हैं। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि जब तक पंजाब मुतमिन नहीं करता कार्रवाई में हिस्सा लेना मुश्किल है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है, किसी के मशवरे को मुदाखलत नहीं समझना चाहिए। कोई तजवीज़ को मुदाखलत समझता है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड ना खेलें। पंजाब हुकूमत सिला मुतासरीन की जिंदगियों से खेलना बंद करे। सिला मुतासरीन तक फौरी इमदाद का नुक्ता उठाया तो पंजाब हुकूमत बुरा मान गई। बैनुल अक़वामी इमदाद को भी कहना गलत है, ये मुल्क की बका का मामला है। कहा जा रहा है कि पीपी चेयरमैन और आसिफा भुट्टो कोई काम नहीं कर रहे। माफ़ी नहीं मांगी जाती तो हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने की पेशकश। पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फाइट को वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो आए अदम एतमाद पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद पेश करती है तो पूरा साथ देंगे। पीपी नोरा कश्ती के बजाय तहरीक अदम एतमाद पेश करे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत और इसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का रद्दमल सिर्फ दिखावा है। मुतासरीन को इमदाद मिल रही है ना रिलीफ। सब करप्शन की नज़र है। पीपी और नून लीग डटाई से मुकाबला कर रही है। कहती हैं हमें ट्रॉफी दो, पॉइंट स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि किसने ज़्यादा घर बनाए, पॉइंट स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सेनेटर अली जफर की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर खुलकर तनकीद। कहा इनको एक नहीं तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 ट्रॉफियां देता हूं। पहली ट्रॉफी बेहिस्सी, दूसरी झूठ की मुबारकबाद हो, तीसरी ट्रॉफी नाहली की, चौथी ट्रॉफी लालच की। इनको मुबारक हो। सेनेटर अली जफर की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेटर्स का शोर शराबा। हुकूमती सेनेटर्स का ऐवान में खड़े होकर एहतजाज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अली जफर के दरमियान नोक झोंक। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, अपोजिशन खुश ना हो। आज़म नज़ीर तारड़ का मशवरा कुदरती आफत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, मुतासरीन की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मुझे तकलीफ है, ये नहीं होना चाहिए था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बुजुर्ग सियासतदान हैं, सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब कहते हैं कि पंजाब ने सिला मुतासरीन के लिए मुफस्सिल सर्वे किया है। सूबों में पानी की तकसीम मुआहदे के तहत होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मलेशिया की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। कोरम की निशानदही पर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जुमेरात तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून में मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक बरकरार। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हुकूमती वक्त पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम। पीपल्स पार्टी का ईवान में अलामती शिरकत का फैसला बरकरार। नून लीग की पीपी वक्त को बयानबाजी का सिलसिला रोकने की फिर यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से अदम ताउन का फैसला। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। हालात के मजीद खराबी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी गर्मा गर्मी में सदर ममलिकत की एंट्री। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी कराची तलब कर लिया।
नवाज शरीफ से मुस्तफ़ीद होने वाले कुछ लोग गलत बातें कर रहे हैं। मरीम नवाज पार्टी के मुस्तक़बिल की क़यादत है। वज़ीर आज़म आज शाम वतन वापस पहुँचेंगे तो मामला तय हो जाएंगे। सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी को बुलाया है जो खुशाइंद है। कशीदगी को कम करने में आसिफ जरदारी माहिर है। आसिफ अली जरदारी का तवील तजुर्बा है, वो तसादुम पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी पर गुफ्तगू कहा कि अदम एतमाद की बात करने से पहले असद कैसर को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। असद कैसर अपने घर की खबर लें, हमारे घर को छोड़ें।